हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। ओके जी, परफेक्ट डे, परफेक्ट वीडियो कल की और परफेक्ट प्रॉफिट डे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। आई एम श्योर कि जो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो कल देखी उन्होंने भी प्रॉफिट अर्न किया होगा, और जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं जिनकी शायद मेरे साथ ज़रा कोऑर्डिनेशन ज़रा ज़्यादा है, सब कुछ है, वो उन्होंने तो बहुत ही अच्छा एक दिन यकीनन जो है ना वो इन्जॉय किया होगा। मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि जो है वो इट्स टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। करना आपको सिर्फ ये है कि ऑक्टाफिक्स एक्सएक्स के ऊपर हमारे आईबी के थ्रू लिंक करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आईबी नंबर डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ ग्रुप, इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप, और आप उसको नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिग्नल ग्रुप नहीं है। नॉलेज, लर्निंग एंड अर्निंग, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू गाइस। तो इट्स एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म, आप उसको यूज़ कीजिए। और फ्री में है, आपको नॉलेज की बातें, आपको लर्निंग और सब कुछ। बड़े अच्छे अच्छे कमाल के ट्रेडर्स हैं, मैं भी वहीं से सीखता हूँ। तो जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे सिखाते हैं, तो उन्हीं की बताई हुई बातें आपको मैं वीडियो में बता देता हूँ। तो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज यूज़ दैट एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। ओके जी, वीडियो का कल बताता चलूँ, दो तीन चीज़ें मैंने कही थी आपको वीडियो में कल। बहुत ही अच्छा दिन रहा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि मूव्स आएंगी अर्ली मॉर्निंग, यही बात आप लोगों को कही थी, और अर्ली मॉर्निंग ही मूव्स आई। गोल्ड का लेवल बताया था जी, सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1665, वहाँ तक मार्केट जा सकती है। वहाँ तक गई, नीचे से जो है वो लेवल बताया था 1645 को टच कर सकती है। तो जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठे थे वो 1665 से तक भी गई मार्केट, और उसके बाद 1645 का लेवल बताया था, तो वहाँ से 1645 तक भी मार्केट आई। तो उस रेंज के दरमियान जो रेंज एग्जैक्ट बताई थी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, आपको वो रेंज हिट हुई। बार 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 ग्रुप के अंदर बताता रहा कि 38 से 45 का बाइंग एरिया, 45 44 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बाइंग्स लगा के रखी हुई थी, बार बार हिट होती रही, और जो है वो दे अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट। कुछ लोगों ने 51 52 से भी बाय किया था, वो भी ब्रेक इवन पे निकल गए। ऑल्दो कि आई डोंट सजेस्ट कि जनाब आप दरमियान बाइंग करें। स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। स्कैल्पिंग का मैंने आपको कहा था, क्योंकि रेंज टाइट ही रही है पूरे दिन के अंदर। एक रेंज जब हिट हुई है अर्ली मॉर्निंग, अक्सर लोग हम नहीं उठते हैं, हमारे लोग ट्रेड नहीं करते हैं। मैंने लेकिन आपको बता दिया था कि मंडे को मॉर्निंग से ही काम अच्छा शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक होती है हफ्ता एतवार, तो इन्वेस्टर्स मंडे को ज़रा ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो दूसरी एक दो बातें बड़ी मेरी क्रिटिकल थी। मैंने आपको यूएसडी जेपीवाई का आपको कहा था कि मैं एंट्रीज लूँगा बाय की, और जस्ट इन केस कहाँ तक लूँगा, 142 तक लूँगा। अब अच्छा, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं 142 पे एंट्री लूँगा। मैं, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा था कि मेरी पहली एंट्री वहीं से होगी जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है, मार्केट जहाँ पर ओपन होगी, और 142 तक मैं आफ्टर एवरी 100 पिप्स बाय की एंट्री लेता रहूँगा। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था कि जी जेपीवाई बुलिश है यूएस, और वो वाकई उसने मौका नहीं दिया, और मार्केट सीधा सीधा जनाब जनाब स्टार्ट होते के साथ ही 250-300 पिप्स ऊपर निकल गई। ऑल दो ग्रुप के अंदर हमारे जो हैं वो एक दो हैं अच्छे, दे आर वेरी गुड ट्रेडर्स, उन्होंने बाद में वहाँ से ऊपर से सेलिंग की कॉल्स भी चलाई, और 190 पिप्स वहाँ से भी निकाला। जीबीपी जेपीवाई की हमारे जो हैं वो बड़े ही अच्छे ग्रुप मेंबर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रुप्स के अंदर ट्रेड लगवाई, सेलिंग की उसकी, और हैट्स ऑफ टू हिम। और बड़े ही अच्छे ज़बरदस्त ट्रेडर हैं, तो उन्होंने भी जो है वो टेक्निकली बहुत साउंड है, उन्होंने भी उसके ऊपर सेलिंग पे जो है वो ट्रेडिंग लगवाई। दूसरा, ऑयल का मैंने आपको कहा था 85.3 का एरिया जो था, मैंने कहा था यहाँ से मैं सेलिंग स्टार्ट करूँगा। अगर 88 तक भी मार्केट जाती है, आई विल रिमेन इन सेलिंग, ये मैंने आपको बात की थी, और वही हुआ। 85.3 तक गई, 85.5 तक गई उन मार्केट, और हमने सेलिंग के ऊपर बहुत ही अच्छी जो है ना वो सेल्स उठाई। उसके बाद जब डब्ल्यू फॉर्मेशन बनी है ऑयल की, तो उसके ऊपर बाइंग की ट्रेड लगवाई गई, बाइंग की ट्रेड लगवाई। तो तीन ट्रेड्स तकरीबन हमने ऑयल के ऊपर कल, एज पर वीडियो दो ट्रेड्स अगर आपने खाली वहीं से अगर सेलिंग किया होगा, 85.3 का जो एरिया और 84.80 का एरिया, वहीं से अगर सेल किया होगा, तो दो तीन दफ़ा आपको अच्छे अच्छे काफ़ी ट्रेड्स, प्रॉफिटेबल डे आपका यकीनन रहा होगा। नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट विल बी बुलिश। क्यों? क्योंकि 4 आवर हायर हाई और लोअर हाई का चैनल ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन है और अभी तक चल रहा है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि जी क्या हो सकता है और क्या मामलात आगे को कल के लिए चल सकते हैं। जैसे नैस्डैक
नैस्डैक से स्टार्ट करते हैं जी। नैस्डैक जो है वो अर्ली मॉर्निंग रिट्रेसमेंट नैस्डैक के अंदर आ सकती है और इट कैन कम डाउन अगेन टू द लेवल ऑफ 300-250 का तो लेवल आना चाहिए, रिट्रेसमेंट है, क्योंकि एक हाई जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है 500 के ऊपर का, अबव का एरिया, 50 का अबव का एरिया, ये अभी प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन वो ये चीज़ ये है कि बाइंग की तरफ जो है वो नैस्डैक जाता दिखाई दे रहा है। 750 का रीजन को उसने टारगेट किया हुआ है अनलेस एंड अनटिल कि कल कोई जो है वो लोअर साइड के ऊपर डाटा नहीं आ जाता और उसको जो है मामले को बेरिश नहीं कर देता। लेकिन ऐसा कोई डाटा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो नैस्डैक एवरी पॉसिबिलिटी है कि अपना ये हायर हाई 4 आवर के ऊपर, हायर हाई और लोअर हाइज का जो है वो चैनल बरकरार रखेगा और 750 कैन बी द टारगेट दैट कुड बी अचीव्ड टुमारो। लेकिन वही बात है कि अगर आपको दोबारा 250 में मिले तो आप बाय ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको बाइंग रेंज बताई थी, बहुत अच्छी बाइंग रही। 2 दफ़ा मौका मिला आप लोगों को, एक दफ़ा भी नहीं, 2 दफ़ा अगर खाली जिन्होंने बाइंग बैठना था। ऑल्दो के वो 450 वाली भी जो रेंज थी, 550 वाली भी, वहाँ से भी सेलिंग का इशू बन जाता है। देखिए मैं आपको ये बात करता हूँ कि नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, इसके लिए आपको इक्विटी भी और एसेट्स भी बड़े रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं और इनमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है लेकिन रिस्क मार्जिन भी साथ साथ ही है। तो हमेशा इनके बारे में, इनको ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो लो वॉलेटिलिटी जो है ना वो लो, आप जो है वो अपना लॉट साइज रखें। और बेशक क्योंकि अक्सर जो है इनका एसएल हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, लॉट से फिर हमने मल्टीपल एंट्रीज लेनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ है। ओवरऑल नैस्डैक ओवरऑल शायद बेरिश पिक्चर ज़रूर दे रहा है, लेकिन यही है कि इस टाइम के ऊपर 4 आवर चैनल जो है वो उसका बुलिश है और परफेक्टली जो है वो कल डिकोड हुआ और अभी तक वो उसका जो है चैनल कंटिन्यू है। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह क्या मामला इसका चलता है। बहरहाल होपफुली यही है कि ये 750 की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली इशू आ रहा है DXY का। अब DXY के साथ क्या मामला चल रहा है, DXY की इस टाइम पे क्लोजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल आई है। और असल जो चीज़ है कि अगर आप 4 आवर चैनल देखते हैं तो जिसे कहते हैं कि लास्ट जो कैंडल्स हैं DXY की, मतलब जैसे ही अमेरिकन सेशन स्टार्ट हुआ है DXY इज़ आउट ऑफ स्टीम। जो मतलब अगर आप जो इसकी जो मारूबुजू अगर आप देखते हैं तो इतनी ज़्यादा स्टीम नहीं थी DXY के अंदर कि उसके हाफ तक भी जा सकता। तो दिस इज़ क्लियरली शोइंग अ वीकनेस और ये वीकनेस बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाएगी अगर ये 111.5 से नीचे जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो कल इस DXY के सिनेरियो को देखते हुए आई स्टिल थिंक कि जनाब जो है ना USD JPY को भी जो है आपको दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा। अगर आप इसको बाय करना है तो इसका आइडियल जो एरिया है वो दोबारा से 146 का एरिया हो सकता है। क्योंकि ये कि थोड़ी सी ज़रा अभी बुलिश साइड पे ही इसकी क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर आपको बाय करना, थोड़ा सा नीचे से बाय करें, क्योंकि फ्राइडे को ही जो है वो बैंक ऑफ जापान के इसका जो है पॉलिसी मैटर्स है और पॉलिसी आपको पता है कि दे आर गोइंग टू स्टिक विद देयर जो है वो बेरिश पॉलिसी, उसको वो रखेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो हॉकिश नहीं होंगे, डूविश काम रखेंगे। तो उसका जो है रिजल्ट ये होगा कि इट कैन ईजिली क्रॉस 151 और ये वाला एरिया क्रॉस हो सकता है USD JPY का। यूरो कैन रिमेन बुलिश। मैंने आपको ये बात की 98 आज नहीं टूटा है यूरो का, यूरो विल रिमेन बुलिश। ऑयल का बताता चलूँ, ऑयल एक स्क्वीज जोन के अंदर दाखिल होता जा रहा है और हमेशा से DXY जब वीकनेस दिखाएगा तो ऑयल स्ट्रेंथ पकड़ेगा और ऑयल स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। 88 का एरिया है, 88 से रिटर्न होना चाहिए ऑयल का। लेकिन जस्ट इन केस से अगर नहीं होता तो 93 का भी एरिया मौजूद है। तो कोशिश कीजिएगा कि कल अगर आपको 83.30 और 82.5 का एरिया यहाँ से मिल जाए तो आप इसको बाइंग की तरफ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 85.5 का एरिया उससे क्रॉस कर देगा। लेकिन अगर किसी ने 85.5 का जो एरिया उसके ब्रेक होने का वेट करना है तो हाफ एन आवर कैंडल कोई भी ओपन और क्लोज अगर होती है 85.5 से, या कोई भी 4 आवर कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कैन बी 88 और फिर आइडियल वहाँ से एक सेलिंग जोन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप क्योंकि स्क्वीज़ लग सकता है तो उसी स्क्वीज़ जोन के अंदर बाइंग सेलिंग मॉर्निंग के अंदर आप जारी रख सकते हैं अपनी। और इवनिंग में जो है वो जो डाटे की बात कर लेते हैं तो US का डाटा है, मौजूद है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, सारा कुछ है। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है जो कि पूरी चीज़ों को टर्न अराउंड कर दे। बट स्टिल इट्स अ गुड डाटा जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा
लेकिन इस टाइम एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा पिक्चर जो है चेंज होने वाली नहीं है। गोल्ड 68-73 इज़ द टारगेट विच आई एम सीइंग। कल ये जा सकता है 38 का एरिया से, 38 से लेके 44 का एरिया, ये प्राइम बाइंग एरिया मौजूद है कल, और आप इसको यूज़ करना चाहिए। और शायद इसका पहला TP51 होगा, लेकिन वही चीज़ है कि स्क्वीज़ लगा है थोड़ा सा, और मार्केट किसी तरफ जा सकती है बेसिकली। लेकिन वो यही चीज़ हो जाती है कि DXY जब ज़रा ऊपर जाता है तो गोल्ड महंगा हो जाता है। तो DXY उस तरह से नीचे आया नहीं है जितना को एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये कि मे बी कल और परसों जो है वो DXY अपनी बेरिश टोन रख सकता है, कंटिन्यू रख सकता है। थोड़ा बहुत ये है कि बुल ट्रैप भी लग सकता है, लेकिन ये कि इवेंचुअली DXY हैज़ टेकन अ डाउनवर्ड पाथ, और जिसका इम्पैक्ट जो जो चीज़ें आनी है मैंने आपको पूरी तरह से कवर कर दिया। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को जितना सिंपल कर सकूँ करूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर वो तो आपने 142 से USD JPY बाय करना था, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो दोबारा सीखेंगे, जिन्होंने लर्न करना होता है ना, वो अब जैसे जो कुछ भी आज हुआ है वो मेरी कल की अगर वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था और उन्होंने मार्केट को कैसे अंडरस्टैंडिंग ली है। देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये 8-10 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर कितना कुछ मुझे कवर करना है। कोई एक पर्टिकुलर टाइप के ऊपर एक वीडियो नहीं बना रहा कि मैं रोज़ की 6 वीडियोज़ बनाऊँ और 6 जो है वो इंडिविजुअल जो ट्रेड्स हैं हर एक की मैं बताऊँ। दैट्स नॉट गोना हैपन। कोशिश ये होती है कि इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें कवर कर सकूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए तो आसानी है, मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे पूछ लेते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को। और अब वही बात है, जो मेरे बहुत अरसे से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग मी बेटर। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मसला होता है, उनको टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये टाइम देंगे, आपका मेहनत का हार्ड अर्न मनी है, इसका ख्याल रखें। तो हैव अ गुड डे जी, ख्याल रखें अपना, और इंशाल्लाह जो है वो कल नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। होपफुली कि आपका एक प्रॉफिटेबल दिन रहे।